रथ यात्रा में विघ्न होने पर एवं गोचर में दुष्ट ग्रहों के आ जाने पर शांति का विधान और तिल की महिमा। भगवान रुद्र ने पूछा, ब्रह्मन, आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र, रथ को धीरे धीरे सममार्ग पर चलाया जाए, जिससे रथ को धक्का आदि न लगे। मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, दिंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चले। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई अंग भंग न हो। रथ का इशादंड टूटने पर ब्राह्मणों को, अक्ष टूटने पर क्षत्रियों को, तुला टूटने पर वैश्यों को, शैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उनके शांति अवश्य करानी चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन और दान देना चाहिए एवं विधि पूर्वक ग्रह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर धृत और समिधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन कराना चाहिए और इन नाम मंत्रों से आहुति देना चाहिए। ओम अग्रये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा इत्यादि। अनंतर शांति एवं कल्याण के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता तथा शांति के लिए ग्रह समिधाओं से हवन करना चाहिए। ये समिधाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खदिर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनि के लिए शमी की, राहु के लिए दुर्वा की और केतु के लिए कुशा की समिधा ही हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, सुवर्ण वस्त्र युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लौह पात्र और छाग ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यान्न, शिरान्न, दही भात, धृत, तिल और उड़ के बने पकवान, गुदों वाला फल, चित्रवर्ण का भात एवं कांजी ये क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन हैं। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उपघात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली मृतवत्सा, मात्र कन्या संतान वाले स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए जिसका राज्य नष्ट हो गया हो, वो राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करे। ऐसा मनुष्यों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्त चंदन, सुवर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा उनके चित्र का निर्माण कराकर जिस ग्रह को जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र एवं पुष्प उन्हें समर्पित करें। गुग्गुल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। इत्यादि 9 ग्रहों के अलग अलग मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, धृत, शहद और दही की 108 अथवा 28 आहुतियां दें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर स्थित हो, उसे उस ग्रह की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा तुम सब पूजित होोगे। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। ग्रह, गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं।
इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। यज्ञ करने वाले, सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति कर रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाने पर रथ स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और देवताओं को धूप दें। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत, पितरों के लिए स्वधा रूप अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। ये तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितरों को अति प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल, जौ, अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी से आरती कर पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहां 10 दिन तक उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली ये पूजा दशाही का पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। सूर्य नारायण की रथ यात्रा का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से कराने वाला व्यक्ति परार्ध वर्षों ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्य लोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में न कोई दरिद्र होता है, न कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक प्राप्त होता है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वो वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन कराने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता और पुष्प, तोरण, पताका आदि से अलंकृत करता है, वो वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा वृहद उत्सव मनाता है, वो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है, वो सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। रथारूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब रथ यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य है। जिस दिन रथ यात्रा हो, उसके साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद रथ यात्रा न करा सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए। बीच में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है, वो इंद्रादि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है। यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदेह जाति के राक्षस होते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो पूजा निष्फल है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है, वो निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावास्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अत्यंत पुण्य होता है। इन 3 मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। इनमें भी कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है, उस सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्यदेव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है, वो दीक्षित होता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है
सुनता है, वो सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्यलोक को जाता है। रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंधादि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात्रि में उनके सम्मुख शयन करें। सप्तमी में प्रातः काल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत कर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नक्त व्रत, पंचमी को अयाचित व्रत, षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करें। रथस्थ भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर सुवर्ण तथा रत्नादि से अलंकृत तथा तोरण पताक आदि से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान कर दें। स्वर्ण के अभाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। महादेव, ये माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है वो अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। इस सप्तमी के महात्मा का भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, ये बताएं। राजा शतानिक ने कहा, हे महाराज, सूर्य देव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते रहते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्मा को मैंने अनेक बार सुना है, पर उनका महात्मा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टावान होता है, जिनके हाथों से लोग पूजित ब्रह्मा और विष्णु तथा ललाट से शंकर उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है। अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि जिस मंत्र, स्रोत, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, स्रोत, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बताएं, जिनसे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जिह्वा धन्य हो जाए, क्योंकि वही जिह्वा धन्य है जो भगवान सूर्य का स्तवन करती है। सूर्य की आराधना के बिना यह शरीर व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से प्राणी का भवसागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्रयों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। उन्हें इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्मा को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की ही आराधना करते हैं, ये भी मैंने सुना है। अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप तापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं। भगवान सूर्य द्वारा योग का वर्णन एवं ब्रह्मा जी द्वारा दिंडी को दिया गया क्रिया योग का उपदेश। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश दिया था, उसे मैं सुनाता हूं। किसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज, सभी प्रकार के चित्तवृत्ति के निरोध रूपी योग को आपने कैवल्य पद को देने वाला कहा है, किंतु ये योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को बलात् आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत दुर्जय हैं। मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता, राग, द्वेष आदि दोष नहीं छूटते और पुरुष अल्पायु होते हैं। इसलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधन का उपदेश करें जिसके बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वरों, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, व्रतोपवास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग है। मन, बुद्धि, कर्म,
दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर नहीं। वे ही परम ब्रह्म, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अव्यक्त, अंचित और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उनकी आराधना कर अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें और भवसागर से मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी से ये सुनकर मुनिगण सूर्य नारायण की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे हुए संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाले सूर्य नारायण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। इसलिए उठते बैठते, चलते सोते, भोजन करते हुए सदा सूर्य नारायण का ही स्मरण करो। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्रवृत्त हो, जिससे जन्म मरण आदि व्याधि से युक्त इस संसार समुद्र से तुम पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत कर्ता, सदा वरदान देने वाले, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाता है, वो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि ने पुनः कहा, राजन, प्राचीन काल में दिंडी को ब्रह्महत्या लग गई थी। उस ब्रह्महत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान सूर्य उनके पास आए। भगवान सूर्य ने कहा, दिंडिन, तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अपना अभीष्ट वर मांगो। दिंडी ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दिया, ये मेरे सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है। पुण्यहीनों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। आप सबके हृदय में स्थित हैं, अतः आप सबका अभिप्राय जानते हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्म हत्या लगी है उसे तो आप जानते ही हैं। भगवान, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं इस निंदित ब्रह्म हत्या से तथा अन्य पापों से शीघ्र मुक्त हो जाऊं और मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का उपाय बतलाएं, जिसके आचरण से संसार के प्राणी सुखी हों। दिंडी के इस वचन को सुनकर योग वेत्ता भगवान सूर्य ने उन्हें निर्विज योग का उपदेश दिया, जो दुख के निवारण के लिए औषध रूप है। दिंडी ने प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, ये निष्फल योग तो बहुत कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहम शरीरादि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, ये सब अतिशय कष्ट साध्य हैं। ये बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से प्राप्त होती हैं। अतः आप ऐसा साधन बतलाएं जिससे अनायास बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाले क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्ति से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरे परायण हो जाओ, आत्मा को मेरे मन में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे परिव्याप्त समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भली भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग लोभादि दोषों के नाश हो जाने से कृतकृत्या हो जाती है। अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजन करो। सर्वभाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल से स्नान कराओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो पदार्थ स्वयं को प्रिय हो उन्हें अर्पण करो। इस विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणानुवाद गाओ। सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में अर्पण करो, डरने की कोई बात नहीं। मुझ में मन लगाओ, जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्महत्या आदि सभी दोष पापों से रहित होकर मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुम इस क्रिया योग का आश्रय ग्रहण करो। दिंडी बोले, महाराज, इस अमृत रूप क्रिया योग को आप विस्तार से कहें, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। भगवान सूर्य ने कहा, तुम चिंता मत करो। इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुमको विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोकों के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर्हित हो गए और दिंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर दिंडी सूर्यज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कहने लगे। दिंडी ने प्रार्थना पूर्वक कहा, ब्रह्मन, मुझे भगवान सूर्यदेव ने आपके पास भेजा है। आप कृपा कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, गणाधीप, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो।
यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण तथा वेद की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुष की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है। उसके स्वल्प शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भवसागर में डूबने वाले पुरुषों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही हैं। इसलिए तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान सूर्य में तन्मय होकर उनकी उपासना करो। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। दिंडी ने पूछा, महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए? कृपया आप इसे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, दिंडिन, दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्मा को सूर्य से भिन्न न समझकर मन, वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है वो न तो तप से मिलती है और न बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों के करने से। सभी प्रकार से जो भगवान सूर्य का भक्त है वो धन्य है। वो सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की अर्चा करता है वो निष्पाप होकर सूर्यलोक को प्राप्त करता है। सूर्य का मंदिर बनाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्यलोक में निवास कराता है और जितने वर्षों तक मंदिर में पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वो सूर्यलोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वो यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ में बहुत सामग्रियों की अपेक्षा रहती है, इसलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति पूर्वक दुर्वा से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से, यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। दिंडिन, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हों और तुम्हें जो प्रिय हो उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो। तीर्थ के जल, दही, दूध, धृत, शर्करा और शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, किंतु सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि की है। विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं और रुद्र ने उनकी प्रसन्नता से ही संहार शक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उनके ही कृपा प्रसाद को प्राप्त कर मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसलिए तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे। भगवान सूर्य के व्रतों के अनुष्ठान तथा उनके मंदिरों में अर्चन पूजन की विधि तथा फल सप्तमी व्रत का फल। दिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया, अब आप ये बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या त्याज्य हैं, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होगा। 1 रात, 2 रात, 3 रात या नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दत्तचित होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगदात्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी प्रकार की सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उसकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए।
उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दुर्वांकुर से पूजन करना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती हैं उतने समय तक सूर्य के समान होकर वो स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे भाग का भी मार्जन करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से, मृतिका अथवा अन्य धातु के चूर्णों से मंदिर में उलेपन करता है वो विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वर्णलोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वो कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करता। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वो जातिस्मर सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है। डिंडिन, सूर्य की आराधना से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए हैं। इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्रपद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं स्त्रियों के ही ये उपास्य हैं। जितेंद्रिय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं क्योंकि ये ही मोक्ष के द्वार हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय एवं परम गति भगवान सूर्य ही हैं। डिंडिन, अब मैं काम में उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत कर पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करें और खजूर, नारियल, आम, मातुलुंग आदि नैवेद्यों का भोग लगाएं और ब्राह्मण को दें तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करें। यदि ये फल न मिले तो शाली, चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर उनका ही भगवान सूर्य को भोग लगाएं। अनंतर हवन कर ब्राह्मण भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करें। गोमूत्र, गोमय, 2 दुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों का उबटन, दुर्वा गौ के सींग का जल, चमेली के फूल के रस, इनसे स्नान करें और इनका भी प्राशन करें। ये सभी पापों का हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, सस्य संपन्न भूमि, धान युक्त भवन, बछड़े के साथ गौ, विद्रुम के साथ ताम्रपात्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दें। जो शक्ति संपन्न हो वो चांदी अथवा आटे के पिष्टक, फल तथा 2 वस्त्र दें। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्य को दें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। ये फल सप्तमी का विधान कहा गया है। ये अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है। वहां देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वो पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के करने से द्विजत्व को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। दुर्भगा सौभाग्यशाली होती है और विधवा नारी अगले जन्म में वैवध्य प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्राप्त करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन त्याज्य पदार्थ का निषेध तथा व्रत का विधान एवं फल। ब्रह्मा जी ने कहा, डिंडिन, अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कह रहा हूं। इस व्रत के करने से अपने से आगे आने वाली 7 पीढ़ी तथा पीछे की 7 पीढ़ी के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करता रहे। मनुष्यों को व्रत के दिन न तेल का स्पर्श करना चाहिए, न नीला वस्त्र धारण करना चाहिए, न आंवले से स्नान करना चाहिए। किसी से कलह तो करे ही नहीं। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वो निष्फल होता है। जो ब्राह्मण
इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि वह स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके पंचगव्य प्राशन करे, तभी वो शुद्ध होता है। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धावन कर लेता है तो वो 2 चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। इस दिन रोमकूप में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 कृच्छ चांद्र नारायण व्रत करने से शुद्धि होती है। जो व्यक्ति प्रमादवश नील वृक्ष के उद्यान में चला जाता है वो पंचगव्य प्राशन से ही शुद्ध होता है। जहां नील एक बार बोई जाती है वो भूमि 12 वर्ष तक अपवित्र रहती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भार्या नष्ट हो जाती है, अतः तैल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के साथ द्रोह और क्रूरता भी करना उचित नहीं। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणादि वाद्य यंत्र बजाना, शव देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, धृत कीड़ा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कूचों में घूमना, दंभ, शोक, शठता तथा क्रूरता, इन सब का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास से करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो चैत्रादि मासों में धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पर्जन्य, पूषा, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा भास्कर इन 12 सूर्यों का क्रमशः पूजन करे। प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे धृत सहित पात्र, 1 माशा सुवर्ण और दक्षिणा देनी चाहिए। यदि भोजक न मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में देनी चाहिए। हे दिंडिन, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्मा का वर्णन किया जिसके श्रवण मात्र से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सुमंतु बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दिंडी भी उनके साथ बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। शंख एवं द्विज, वशिष्ठ एवं सांब तथा याज्ञवल्क्य और ब्रह्मा के संवाद में आदित्य की आराधना का महात्म कथन। भगवान सूर्य की ब्रह्म रूपता। राजा शतानिक ने कहा, मुने, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन करें। आपकी अमृतमयी वाणी सुन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। सुमंतु जी ने कहा, राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है उसे आप सुने, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं मृग अपनी सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर में खुजला रहे थे। किसी दिशा में मयूरों का नृत्य और भ्रमरों की मधुर ध्वनि का गुंजार हो रहा था। ऐसे मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया, महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, आप उसका निवारण करें। उन विनयी भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेदाध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आए। अमित तेजस्वी उस शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर बैठाया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। शंख मुनि ने उन भोजक कुमारों से कहा, शिष्ट पुरुष के आगमन से अनध्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अपना अध्ययन समाप्त करो। ये सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज ने शंख मुनि से पूछा, ये बालक कौन हैं और क्या पढ़ते हैं? शंख मुनि ने कहा, महाराज, ये भोजक कुमार हैं। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने पुनः पूछा, मुने, सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प, दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत, नियम और दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प, धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? ये सब मैं सुनना चाहता हूं, इसे आप बताएं।
सूर्य नारायण के महात्मा की भी विशेष रूप से चर्चा करें। शंख मुनि ने कहा, इस प्रसंग में मैं महाराज सांब और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूं। एक बार सांब महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने नियतात्मा वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से उनसे पूछा। वशिष्ठ बोले, सांब, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोगों से विदीर्ण हो गया था। ये सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांति एवं शोभा कैसे बढ़ गई? ये सब मुझे बताओ। सांब ने कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्र नामों द्वारा की है। उसी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिया है और उनसे मुझे वर की भी प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्य की आराधना की है? तुम्हें किस व्रत, तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ? ये सब विस्तार से बतलाओ। सांब ने कहा, महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है वो समस्त वृत्तांत आप ध्यान पूर्वक सुने। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। तब अत्यंत दुखी एवं लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया, तात, मैं दुर्वासा मुनि के शाप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूं। मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है, पीड़ा से प्राण निकल रहे हैं। वैद्यों आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे शांति नहीं मिलती। अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूं, अतः आप मुझे यह आज्ञा देने की कृपा करें जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने क्षण भर विचार कर मुझसे कहा, पुत्र, धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनके को आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट देता है। भक्ति पूर्वक तुम देव आराधन करो, उससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा, तात, ऐसा कौन देवता है जिसकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मैं मुक्त पा सकूं? भगवान श्री कृष्ण बोले, पुत्र, एक समय की बात है। योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए? अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से होती है? ये चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ है और किसमें लीन होता है? इन सब का आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, इसे ध्यान पूर्वक सुने। जो देवश्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोकों को प्रतिभाषित कर देते हैं, वे अजर अमर अव्यय शाश्वत अक्षय शुभ अशुभ के जानने वाले कर्म साक्षी सर्वदेवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता। वे पितरों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि स्थिति तथा संहार करता है। योगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्त्र रश्मियों में मुनि, सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, शुकदेव, बालखिल्य आदि ऋषिगण, पंचशिख आदि योगीगण जिनके प्रभामंडल में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो मात्र सुनने में ही आता है, पर सभी को वे दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु तिमिर नाशक सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इसलिए ये सभी देवताओं में श्रेष्ठतम हैं। अतः याज्ञवल्क्य, आपको भी सूर्य नारायण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, महाराज, आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है जो बिल्कुल सत्य है। मैंने पहले भी बहुत बार सूर्य नारायण के महात्मा को सुना है, जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से स्वयं आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं? उनके गुणों का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी इस आराधना विधि को सुनना चाहता हूं, जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर जाऊं। वे कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप आदि हैं जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं?
ये सब आप बतलाने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनमें वही चेष्टा सफल होती है जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अनुष्ठित होती हो। अन्यथा वे सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इस अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त करा देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और वे कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, एकाग्र चित्त होकर आप सुने। ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित सर्वव्याप्त परम ब्रह्म अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले अक्षर, सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्वदेवमय पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं भेदाभेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूंगा। यह अत्यंत गुप्त है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने मुझसे कहा था। ब्रह्मा जी पुनः बोले, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वेद वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है। आप शाश्वत, अज तथा परम ब्रह्म स्वरूप हैं। ये जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थाश्रम जिनका मूल है, वे ऐसे चारों आश्रमों वाले दिन रात आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान एवं पूजन करते हैं? मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूं, इसे मैं सुनना चाहता हूं, मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। भगवान सूर्य ने कहा, ब्रह्मन, यह अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं इसका यथावत वर्णन कर रहा हूं। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त, अचल, नित्य, सूक्ष्म और इंद्रियातीत हैं। उन्हें क्षेत्रज्ञ, पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। जो तीन लोगों के एकमात्र आधार हैं, वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं। सबके साक्षी हैं, स्वतः कोई कर्म नहीं करते और न तो कर्मफल की प्राप्ति से संलग्न रहते हैं। वे परमात्मा सबोर, सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं। वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित हैं तथा सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। शुभाशुभ कर्मरूप बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने के कारण परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वे अव्यक्त पूर्व में शयन करने से पुरुष, बहुत रूप धारण करने से विश्वरूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। ये ही अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही वायु शरीर में प्राण, अपान आदि अनेक रूप धारण किए हुए हैं, और जैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान भेदों के कारण अनेक नामों से अभिहित की जाती है, उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण बहुत रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वो अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब फिर एकाकी ही रह जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई स्थावर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वे अक्षय, अप्रमेय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ही पिता हैं, वे ही प्रजापति हैं। सभी देवता और असुर आदि उन महात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं और वे ही उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वगत होते हुए भी निर्गुण हैं। उसी आत्मस्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूं तथा सूर्य रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता हूं। हे याज्ञवल्क्य मुनि, भगवान सूर्य ने स्वयं ही ये बातें मुझसे कही थीं। सूर्य नारायण के प्रिय पुष्प, सूर्य मंदिर में मार्जन लेपन आदि का फल, दीपदान का फल तथा सिद्धार्थ सप्तमी व्रत का विधान और फल। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका, बेला फूल की एक जाति पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे इसे अर्पण करता है वो उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है, और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल मौलसिरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त पुष्प से पूजन करने पर मेरा सूर्य नारायण का अनुग्रह तथा करवीर कनैल पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
बेला के पुष्पों से सूर्य की मेरी पूजा करने पर मेरे लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प चढ़ाने पर मेरे सूर्य लोक में रहने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानु लोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन तथा उलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वो रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। और यदि मृतिका से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो सूर्य भगवान की मेरी पूजा करता है वो संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के पश्चात मंडल बनाने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। 1 मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना करने से मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है एवं अंत में उसे सूर्यलोक मिलता है। मंदिर में घृत का दीपक प्रज्वलित करने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़वा तेल से दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, दीपों में धृत दीप तथा नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य नारायण को परम प्रिय हैं। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ में श्वेत सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सम्मुख खड़े होकर हृदय में अभिष्ट कामना का चिंतन करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उनका स्पर्श नहीं हो। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सशर्प पीली सरसों के 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए और इसी तरह 7वीं सप्तमी तक 1-1 दाना बढ़ाते हुए इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। तदनंतर शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। यह भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ सरसों का पान करें, दूसरी सप्तमी को धृत के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमय और पंचगव्य के साथ क्रमशः 1-1 सिद्धार्थ बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सरसप सप्तमी का व्रत करता है वो बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसकी सभी मनः कामनाएं सिद्ध हो जाती है और वो सूर्यलोक में निवास करता है। शुभाशुभ स्वप्न और उनके फल। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप एवं हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात्रि के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात्रि में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का मैं अब वर्णन कर रहा हूं। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति, गाय या वंशी की आवाज, श्वेत कमल, चामर, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना तथा पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दृत्ताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में महिषी, गौ या सिंहनी का दोहन करें तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे बल की प्राप्ति होती है। धूत, वाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वो सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है उसके जठराग्नि की वृद्धि होती है। यदि स्वप्न में उसके अंग प्रज्वलित होते दिखाई दें और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वो सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेतक है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रह और ताराओं का ग्रास देखे, पृथ्वी को उलट दे और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। पेट से आत निकले और उससे वृक्ष को लपेटे, पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करे तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
सुंदर स्त्री के गोद में बैठे और बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद दे, शरीर को कीड़े भक्षण करे, स्वप्न में स्वप्न का ज्ञान हो, अभिष्ट बातें सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन एवं प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ। सिद्धार्थ सर्षप सप्तमी व्रत के उद्यापन की विधि। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर दूसरे दिन स्नान पूजन जप तथा हवन आदि करके भोजक, पुराण वेत्ता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन तथा जो जो पदार्थ अपने को प्रिय हों वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक न प्राप्त हो सकें तो पौराणिक को, और पौराणिक न मिल सकें तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए। मुने, ये सिद्धार्थ सप्तमी के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि सभी रोग इसके अनुष्ठान से दूर भागते हैं। व्रत नियम तथा जप करके 7 सप्तमी को व्रत करने से मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वो भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है तो वे दोनों सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी यदि इसका श्रवण करे तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलषित इच्छाओं को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को जाता है। यदि इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में विघ्न नहीं आते और यात्रा सफल होती है। जो कोई भी जिस पदार्थ की कामना करता है वो उसे निश्चित प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वो सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या सुने तो संतान प्राप्त करती है। याज्ञवल्क्य, ये सब कथा सूर्य नारायण ने मुझसे कही थी और मैंने आपको सुना दी, और अब आप भी भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पातक नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादशात्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता तथा गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वो रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात्रि में स्वप्न देखने के पश्चात प्रातः काल स्नान कर राजा, ब्राह्मण अथवा भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। सिद्धार्थ सर्षप सप्तमी व्रत के उद्यापन की विधि। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर दूसरे दिन स्नान पूजन जप तथा हवन आदि करके भोजक, पुराण वेत्ता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन तथा जो जो पदार्थ अपने को प्रिय हों वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक न प्राप्त हो सकें तो पौराणिक को, और पौराणिक न मिल सकें तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए। मुने, ये सिद्धार्थ सप्तमी के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि सभी रोग इसके अनुष्ठान से दूर भागते हैं। व्रत नियम तथा जप करके 7 सप्तमी को व्रत करने से मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वो भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है तो वे दोनों सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी यदि इसका श्रवण करे तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलषित इच्छाओं को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को जाता है। यदि इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में विघ्न नहीं आते और यात्रा सफल होती है। जो कोई भी जिस पदार्थ की कामना करता है वो उसे निश्चित प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वो सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या सुने तो संतान प्राप्त करती है। याज्ञवल्क्य, ये सब कथा सूर्य नारायण ने मुझसे कही थी और मैंने आपको सुना दी, और अब आप भी भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पातक नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं
वे द्वादशात्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता तथा गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो।